सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रुथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंत के जीवित वचनों को लेकर। हमारा आज का वचन है मत्ती 7 उसकी 7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये आयत खुद यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई एक आत्मिक सच्चाई को उजागर करती है। ये 3 क्रियाओं पर आधारित है, मांगो, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। इन तीनों में गहरा रिश्ता और कर्म छुपा हुआ है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम खुदावन से किसी भी वस्तु की भी डिमांड करते हैं, जब खुदावन से किसी भी वस्तु के बारे में हम खुदा को बोलते हैं कि परमेश्वर हमें ये चाहिए, या खुदावन मेरी ये इच्छा है, मुझे ये चाहिए, तो परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा, अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जो तुम मुझसे मांगोगे। मांगना कैसे है? खुदावन ने कहा मांगना है मेरे वचन के पीछे से। मेरे वचन तुम्हारी लाइफ में क्या कहते हैं, मेरे वचन तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें क्या बताते हैं। जब एक संसारिक पिता हमें अच्छी चीजें हमेशा ला कर देता है, उसे पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो वो तो परमेश्वर तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारे लिए अच्छी ही वस्तुओं को देगा, वो बड़ी ब्लेसिंग्स को देगा हमारी लाइफ में, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ में ये हो सकता है। वो तो इतना दयालु पिता परमेश्वर है हमारा, उसकी दया सदा की है, वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। इन वचनों में मांगना सिर्फ चीजों को नहीं है। ये वचन बताते हैं कि मांगने से परमेश्वर का मतलब है कि उसकी इच्छा को मांगना, उसकी शक्ति को मांगना, उसके मार्गदर्शन को मांगना अपनी लाइफ में, कि खुदा हमें मार्गदर्शन दे कि हम अपनी लाइफ में क्या करें, कैसे करें। जब हम विनम्रता से मांगते हैं तो खुदावन हमारे लिए वो चीजें करता है। परमेश्वर वो हमारी लाइफ में वो सब कुछ करता है जो हम चाहते हैं, पर हमारे हमारे अकॉर्डिंग नहीं, हमारे समय पर नहीं, खुदावन अपने समय पर उन सब चीजों को पूरा करता है। इसके आगे वचन में लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर ने कहा सिर्फ मांगने से ही तुम्हें सब चीजें नहीं मिल जाएंगी। खुदावन ने कहा मांगो। कई बार ऐसी वस्तुएं होती हैं, या ऐसे कार्य होते हैं, या ऐसी परमेश्वर की इच्छाएं होती हैं, हमें खुदावन को कहना पड़ता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी कर, परमेश्वर जो तू चाहता है हमारी जिंदगी में पूरा कर। इसे मांगना कहते हैं। और ढूंढो तो तुम पाओगे। इसका मतलब है कि हमें खुद कोशिश करनी है, हमें खुद तलाशना है, अपने मन से, अपनी आत्मा से हमें उन चीजों को खोजना है, हमें कोशिश करते रहना है। बाइबल पढ़ना, उसकी संगति में रहना, उसके साथ समय बिताना, प्रार्थना को करना, हमें ये चीजें भी ढूंढनी है, ये चीजें भी करनी है हमें अपनी लाइफ में। जब हम ये चीजें ढूंढते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति ढूंढते हैं, प्रार्थना का समय ढूंढते हैं, हम फास्टिंग रखते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजनाएं हमारी लाइफ में जाहिर करता है। परमेश्वर उन योजनाओं को हमारी जिंदगी में दिखाता है कि उसने हमारे लिए ये सोचा है, उसकी प्लानिंग हमारी लाइफ में ये है कि वो हमें कौन सी फील्ड में लेके जाना चाहता है। वो हमें एक बिजनेसमैन बनाना चाहता है, वो हमें एक वर्किंग वुमेन बनाना चाहता है, या वो कुछ भी उसकी योजना हो सकती है, तब वो हमारी जिंदगी पर जाहिर होती है। आगे वचन है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इन वचनों का मतलब है लगातार बिना रुके परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाना, उसके सामने अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को रखना, लगातार बिना रुके, रोज निरंतर उसकी प्रार्थना में बने रहना, उसके वचनों में बने रहना, फास्टिंग में बने रहना। जैसे एक बच्चा लगातार दरवाजा खटखटाता है तो उसकी माँ को या उसके पिता को खोलना पड़ता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर पर ऐसे ही विश्वास करना है जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर विश्वास करता है। तो हमें भी लगातार निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। हमें परमेश्वर से आशा और धीरज के साथ जुड़े रहना है। जब हम थकते नहीं, हारते नहीं, हम निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं, हम उन चीजों को खुदावन के सामने हम खटखटाते रहते हैं कि परमेश्वर हाँ हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो खुदावन को वो हमारी जिंदगी में पूरी करनी पड़ती है।